कोशिका विभाजन की प्रथम प्रावस्था क्या कहलाती है? तो पूर्वावस्था या प्रोफेज। कोशिका विभाजन की द्वितीय प्रावस्था क्या कहलाती है? तो मध्यावस्था या मेटाफेज। कोशिका विभाजन की तृतीय प्रावस्था क्या कहलाती है? तो अंत्यावस्था यानी एनाफेज। कोशिका विभाजन की चतुर्थ प्रावस्था क्या कहलाती है? तो पश्चावस्था या टेलोफेज। गुणसूत्रों की रचना किस अवस्था में साफ दिखाई देगी? तो मध्यावस्था में। एंजाइम क्या है? तो एक प्रोटीन होता है। जैव उत्प्रेरक से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो विकर विज्ञान। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का सहकारक कौन है? तो जस्ता या जिंक। टी सेक तथा एस आल्टमान किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो राइबोजाइम उत्प्रेरक के कार्य के लिए। एलोस्टेरिक मेडुलेशन में एंजाइम किस कारण से होता है? तो नियमन स्थल के कारण। एंजाइम क्रियाधार के साथ बनाता है तो एक अस्थायी यौगिक। सबसे अधिक संख्या में एंजाइम किस में पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। यदि कोशिका एक फैक्ट्री है तो एंजाइम किसके समान होते हैं? तो फैक्ट्री में मशीन के समान। एंजाइम से संक्रियण ऊर्जा क्या होती है? तो कम होती है। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए के दो स्ट्रैंडों को जोड़ने वाला एंजाइम क्या है? तो लाइगेज एंजाइम। कोशिका में एंजाइम संश्लेषण का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो राइबोसोम। विकर की अधिकतम संख्या किसमें होती है? तो सर्वाहारियों में। ब्राह्लिन नामक एंजाइम का स्रोत कौन सा है? तो अनानास। क्रियाधार की संरचना से मिलते जुलते पदार्थ के कारण जब एंजाइम निरोधन होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो प्रतिस्पर्धी निरोधन। प्रेरित आसंजन सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो कोसलैंड। पुनर्निवेशन निरोधन किससे प्रभावित है? तो अंतिम उत्पाद से। सूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो वाल्टर फ्लेमिंग ने। अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? तो फार्मर तथा मूरे। विकर का रासायनिक स्वभाव क्या है? तो वो प्रोटीन के समान होते हैं। यदि तापक्रम को 30 डिग्री से 50 डिग्री तक बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? तो पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो जब स्टार्टिंग में तापमान को बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है, लेकिन जब तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो अभिक्रिया की दर घट जाती है। सर्वाधिक गति से कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कोशिका विभाजन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोऑन्कोजीन्स के द्वारा। तुर्क तंतु किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन से। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है? तो 4 कोशिकाएं। यानी मियोसिस में एक सेल डिवीजन से 4 कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका के विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती है? यानी माइटोसिस में जो है एक सेल डिवीजन से 2 कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन कहां होता है? तो कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है? तो जनन कोशिकाओं में। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है तो बाह्य। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं तो वो प्रोटीन्स होते हैं। संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं तो जिम्नोस्पर्म से। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली का। फलों के मीठे स्वाद का कारण है तो फ्रुक्टोज। पत्तियों की पर्णहरिमता किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीशियम की कमी से।
पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो बिना पंख चलाए भी दूर तक उड़ता रहता है। इसका क्या कारण है? तो उसकी गति में संवेग होता है। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। तो निर्वात में दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल दर्पण। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के यानी कॉपर के। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। अंतरिक्ष यात्रा चुंबक की प्रोत्थापन एवं दूर मिति में। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव। वेग कौन सी राशि है? तो एक सदिश राशि है। संवेग कौन सी राशि है? तो सदिश राशि। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अल्फा कण में दो धनावेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। केल्विन तापमान में शरीर का सामान्य तापमान होगा तो 310 केल्विन। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? तो 7:30। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो आर्यभट्ट ने। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रीवेनरस ने। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो फली वाली फसल यानी बीन्स। कुष्ठ बीमारी कौन सी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोल्स। कौन खुजली के रोग यानी स्कैबीज का कारण होता है? तो कवक के कारण। लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो कवक और शैवाल। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में। कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जो है जूसिया में पाया जाता है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से प्राप्त होता है। आलू एक प्रकार से क्या है? तो तना। स्तंभ मूल होती है तो अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो जड़ होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो विटामिन B12। और जो है फोलिक एसिड और आयरन से भी जो है इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी। टाइफाइड नामक बीमारी कौन सी जीवाणु से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा।
टाइफाइड या मियादी बुखार शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो आंत। इसे जो है आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। हेजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने। और ये जो है 1982 ईस्वी में खोजा गया था।